हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 गणित अभ्यास 18C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सभी प्रश्न जो है वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसिमी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी प्रश्न दिया जाएगा हम बनाएंगे उसका फिगर यानी चित्र। तो ये है वृत्ताकार क्षेत्र और व्यास दिया है यानी केंद्र से होती हुई एक रेखा जो एक छोर से निकलती है दूसरे छोर तक जाती है, ये हमारा होता है व्यास ए बी। ये बिंदु अगर ओ है तो ये दूरी दी गई है 14 डेसीमीटर। अब हमें पता है कि ये होती है त्रिज्या, ठीक है, ये होती है त्रिज्या और ये पूरी होती है व्यास। तो यहाँ से त्रिज्या जो है व्यास की होती है आधी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास हमारा है 14, 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, 7 डेसीमीटर। ये हमारी निकल के आ गई त्रिज्या। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो अब हम सूत्र लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल और वो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर यानी त्रिज्या, पाई और आर है हमारी निकल के आई 7, तो 7 की घात 2, तो 7 सत्ते 49 पाई वर्ग डेसीमीटर। यही हमारा आ गया आंसर। यहाँ पे आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आप अगर चाहें तो पाई का मान भी रख सकते हैं। पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। और ये दोनों मान हमारे लगभग में होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। तो हम अगर 22/7 लिख दें, 49 है चूँकि यहाँ, तो ये 7 से कट जाएगा, तो हम 22/7 रख दें। 7 सत्ते 49, 7 का गुणा कर देंगे 22 में, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग डेसीमीटर। यही आ गया हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और वो हमारा दिया गया है कि एक वृत्ताकार दप्ती का क्षेत्रफल 9 से 5/8 वर्ग डेसीमी है, उसका व्यास बताइए। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, फिर से वही काम, ये एक वृत्ताकार दप्ती है, ठीक है, दप्ती है, और इसका हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो हम सूत्र लगा देंगे दप्ती का क्षेत्रफल, और कितना दिया है ये 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमी। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 8 निम 72 और 5, इसको कैसे लिखेंगे, 8 गुणे 9 धन 5/8। तो 8 निम 72 और 5 77/8, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर हमें निकालनी है त्रिज्या। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर निकल के आई, पाई का इधर दे देंगे भाग, तो 77/8 और इधर पाई, तो ये 77/8 और पाई की जगह पर हम मान फिर से रख देंगे 22/7। अगर ये 7 ऊपर जाएगा तो 77 गुणे 7 बटे 22 गुणे 8, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ऊपर आ गया 7 की घात 2 और नीचे 8 दूनी 16, ये आएगा 4 की घात 2। अभी हमने घात 2 में इसलिए लिखा है क्योंकि इधर r की घात 2 था, ठीक है। तो अब इसको हम अब इसको थोड़ा सा हम और सरल करेंगे। तो इधर देखो r की घात 2 बराबर, इधर एक साथ लिख देंगे 7/4 पूरे की घात 2। तो दोनों तरफ से घात 2 हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से r बराबर निकल के आएगा 7/4। 4 का अगर हम इसमें भाग दे दें तो 4 एकम 4 दशमलव 5 6 7 3 बचा, 4 6 24, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20। तो ये हमारी निकल के आ गई त्रिज्या। अब हमें निकालना है व्यास। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि क्या बताइए, व्यास। तो व्यास हमारा कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम लिख देंगे अतः व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, और वो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 1.75। गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 3.50 और आगे डेसीमी। तो यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर।
तो बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 28 सेमी भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार बड़े से वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है, तवे का क्षेत्रफल बताइए, कितनी चादर बची रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि प्रश्न क्या रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि वर्गाकार एक चादर है, ठीक है, ये कैसी है, वर्गाकार। अब प्रश्न के एक एक शब्द पे ध्यान दो। ये कह रहा है बड़े से वृत्ताकार, वृत्त जो सबसे बड़ा, किसी वर्ग में कुछ व्यवहारिकता इसमें लगाओ, किसी वर्ग में सबसे बड़ा वृत्त कब बनेगा, जब ये दूरी जो है बिल्कुल मैक्सिमम ले ली जाए, ये दूरी या फिर ये दूरी। और ये दूरी क्या होती है, ये होती है व्यास। वृत्त के लिए, वृत्त के लिए ये क्या होगा, व्यास। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट निकल के आई, वर्ग की जो भुजा थी वो किसके बराबर होगी, वो ये जो वृत्त बन रहा है इसके व्यास के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 28 सेमी भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर थी, तो वर्ग की भुजा हमें पता थी 28 सेमी, इसका मतलब वृत्त का व्यास कितना होगा, 28 सेमी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या रहा है, प्रश्नानुसार ये आ रहा है कि तवे का व्यास कितना निकल के आएगा, तवे का व्यास बराबर हमारा निकल के आएगा वर्ग की जो भुजा है ना, क्योंकि सबसे बड़ा वृत्ताकार तवा बन रहा है। अगर छोटा बनता तो छोटा बन सकता था, तब उस स्थिति में ये नहीं होता कि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बड़े से बड़ा, इसलिए वर्ग की भुजा तवे के व्यास के बराबर होगी, तो ये होगी 28 सेमी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालें त्रिज्या, अतः तवे की त्रिज्या कितनी होगी, तो इसको हम लोग कर देंगे आधा, ठीक है। तो तवे की त्रिज्या बराबर हमारी निकल के आएगी 28/2, 14 दूनी 28 यानी 14 सेमी। अब हमसे क्या कह रहा है, क्षेत्रफल बताइए, तो अब लिख देंगे अतः तवे का क्षेत्रफल बराबर, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई गुणे आर स्क्वायर। तो पाई और आर की जगह पर 14 की घात 2, 14 की घात 2 कितना होता है, तो इसको अभी हम लिख दो सीधा सा 14 गुणे 14। क्यों, क्योंकि पाई का हम मान यहाँ पे रख देंगे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। पाई का मान हमने कितना लिख दिया, 22/7। एक बात यहाँ पे भी याद रखो, 22/7 हमारा वास्तविक मान नहीं होता है, ये लगभग में होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पाई जो है अपरिमेय संख्या होती है, उसको अंश बटे हर में नहीं लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, अब इसको थोड़ा सा गुणा कर दो तो 22 गुणे 14 दूनी 28। अब इसको भी हल कर दो तो 28 दूनी 56 की 6 हासिल लगा 5, 28 दूनी 56, तो 626 वर्ग सेमी, ये आ गया इसका तवे का क्षेत्रफल। अभी ये प्रश्न हमारा आधा कंप्लीट हुआ है, तो अभी हमने निकाला है सिर्फ तवे का क्षेत्रफल। अभी हमें निकालना है कितनी चादर बची है, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि पूरे वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल कितना था। उसी में तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम नीचे लिख देंगे अतः बची चादर का क्षेत्रफल, और ये क्या होगा, निकल के आएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, कुल मिला के वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार चादर का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल ये कितनी थी भुजा, 28 सेमी, यानी 28 की घात 2 माइनस 606, 28 की घात 2 निकाल दो तो 28 गुणे 28, तो 8 8 से 64 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22 और 28 दूनी 56, 4 6 2 8 5 और 2 7, 784 में से हम घटा देंगे 626, तो कितना आएगा, 14 में से 6 गए 8, इधर बचे 7, 7 में से 2 गए 5, 158 वर्ग सेमी। तो ये क्षेत्रफल जो है वो चादर इतनी बच गई, ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा, ये इतना हमारा बच गया। तो ये प्रश्न का जो बाकी हिस्सा था उसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से ₹49.50 है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो बोर्ड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। प्रश्न कह रहा है कि ये बोर्ड जो है ना, ये इतना, इसकी रंगाई का खर्च है 15 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से और कुल खर्च हुआ 49 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे कि कितने वर्ग सेमी की रंगाई पुताई हुई है। तो कुल रंगाई पुताई के क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। यहाँ से कुल कितने रुपए लगे, 49.50 और प्रति वर्ग सेमी कितना खर्चा है, 15 पैसे यानी 0.15 भाग दे देंगे तो 15 तिया 45, 4 बचा 45, 15 तिया 45 और 0 2 अंक पीछे दशमलव यहाँ भी था, यहाँ भी कट गया, तो ये आ गया 330 वर्ग सेमी। तो यहाँ से देखो एक चीज़ हमारी निकल के आ गई कि ये एरिया जो जितना पुताई हुई है उस एरिया का क्षेत्रफल कितना आ गया, 330। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये त्रिज्या दी गई है, इससे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी आगे चल के हम बताएंगे कि ये हमने क्यों किया है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूरे क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त में 1/2 हो गया, तो 1/2 गुणे पाई का मान यानी 22/7 और आर कितनी इसमें थी, 14, तो 14 की घात 2 यानी 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गए, 14 का गुणा कर देंगे 22 में, तो 14 दूनी 28 की 8 हाथ से लगा दो, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 वर्ग सेमी। ठीक है, तो ये निकल के आ गया यहाँ से। अब ये 330 था, ये 308 था, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल हो गया ये भी मिला के, ये और ये पूरा मिला के कुल क्षेत्रफल हम निकाल ले। ठीक है, तो ये हो गया 308 धन 330, तो ये 638 वर्ग सेमी। और यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये पूरा अर्धवृत्त हो जाएगा जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी ये। ठीक है, और हमसे पूछ किसकी त्रिज्या रहा है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, बड़ी सी त्रिज्या में से छोटी सी त्रिज्या हम घटा देंगे, तो जो हमसे प्रश्न पूछ रहा था वो त्रिज्या हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 638 वर्ग सेमी आ गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और ये है अर्धवृत्त। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, 1/2 पाई, और इसमें हम कैपिटल आर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर बराबर 638, तो यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर बराबर होगा 638, 2 बटे में है इधर गुणे में हो जाएगा, पाई गुणे में है इधर हो जाएगा बटे में, तो ये 638 गुणे 2 22/7 पाई बटे में होना चाहिए यानी 7/22, 2 से काट दिया 11 आ गया, 11 पचे 55, 8 11 8 88, 58 का गुणा कर देंगे 7 में, तो ये आ जाएगा 7 8 56 की 6 यहाँ से लगा 5, 7 5 35, 35 और 5 40, 406। ये किसके बराबर आ गया, आर स्क्वायर के बराबर आ गया। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें निकालना है आर, तो यहाँ पे हमें 406 का निकालना पड़ेगा वर्गमूल। वर्गमूल हम यहाँ पे किस विधि से निकालें, वो हम निकाल देते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पे 406 का हम वर्गमूल निकाल देंगे भाग विधि से। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, इधर से 2 दूनी 4, तो ये 4 हो गया, ये भी 2 आ गया, इधर ये जोड़ा आ गया 6, 2 दूनी 4, 4 का इसमें भाग एक बार भी देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0 बार देंगे तो 0 0, 40 में 0 का गुणा करेंगे 0, ये हो गया इधर 40, इधर आ गया 0 6। अब 40 और ये 6 कम है तो 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगा के, तो ये हो गया 640 का 600 यहाँ पे एक बार जाएगा तो 1 1 1, तो ये हो गया 401। अब यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा कितना आएगा, 9, यहाँ पे 9 और 199। ठीक है, यहाँ पे 402 आ गया, यहाँ पे फिर 0 बढ़ा दिए तो ये 0 हो गया, और ये लगभग जाएगा, यहाँ पे 19 है, ये 4 चौको 16, लगभग 4 बार जाएगा, तो ये 4 4 4, और ये 4 चौको 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 का 0 0 और 4 चौको 16, जो भी आए ये 2 अंक बाद हमने इतना ही छोड़ दिया है। तो यहाँ से वर्गमूल हमारा निकल के आएगा, ये आर बराबर वर्गमूल 406, और ये हमारा निकल के आ गया 20.14। ठीक है, ये आर हमारा निकल के आ गया। अब हमें बोर्ड की त्रिज्या निकालनी है, तो बोर्ड की त्रिज्या हमारी क्या होगी, तो लिख देंगे अतः बोर्ड की त्रिज्या बराबर
कुल त्रिज्या बड़े सर्किल की निकल के आई 20.14 माइनस 14, तो ये घटा देंगे तो लगभग 14.00 घटा देंगे तो 6.14 ये सेंटीमीटर। तो ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5, और वो हमारा दिया गया है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है, यदि दोनों के परिमाप 44 सेमी हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले दोनों के परिमाप हमें दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है किसका परिमाप, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोनों में वर्ग का, है ना। तो दिया है वर्ग का परिमाप बराबर, तो वर्ग का परिमाप कितना है 44 सेमी, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप होता क्या, बेसिकली परिमाप हमारा होता है सभी भुजाओं का योग, जैसे ये है वर्ग, ठीक है। तो ए बी सी डी, इसको चारों को जोड़ने से हमें परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो ये अगर भुजा ए है तो ए धन ए धन ए धन ए, तो ये हमारा ए धन ए धन ए धन ए बराबर 44, 4a = 44, ठीक है। तो a बराबर आ जाएगा 44/4 और ये भाग दे देंगे 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी वर्ग की भुजा निकल के आ गई कितनी, 11 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें भुजा प्राप्त हो गई है, इसलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल, वैसे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, यानी a गुणे a, तो ये 11 गुणे 11 और 11 गुणे 11 होता है 121 वर्ग सेमी। ये हमारा निकल के आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम निकालेंगे वृत्त के लिए। तो अब फिर से हमें पुनः दिया है, क्या दिया है, वृत्त का परिमाप, और वृत्त का परिमाप कितना दिया गया, ये भी दिया गया है 44 सेमी। अब यहाँ पे देखो, जितने भी क्षेत्रफल के प्रश्न होते हैं उनको हम लोग चित्र के माध्यम से जरूर देखें। ये होता है वृत्त। अब वही काम वृत्त में, वृत्त का परिमाप क्या होगा, ये पूरी जो भुजा है इसकी लंबाई यानी इसकी नाप, और इसको हम लोग वृत्त की भाषा में क्या बोलते हैं, परिधि। तो यहाँ पे ये क्या होगी, हमारी परिमाप ना होके इसको हम लोग परिधि बोलते हैं वृत्त में। तो ये हो जाएगी हमारी वृत्त की परिधि, और ये कितनी हो जाएगी 44 सेमी। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 44 सेमी। यहाँ से r बराबर हमारा निकल के आएगा 44/2 पाई। तो ये इससे भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 22/पाई यानी 22/7। अब ये 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आएगा 22 × 7/22, 22 से 22 कट गया, कितना आ गया 7 सेमी। ये हमारी क्या निकल के आई, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब जब वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई है, अब हम निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr²। तो यहाँ से पाई का मान 22/7 और r हमारा निकल के आया था 7⁻2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 22/7 × 7 × 7, 7⁻2 यानी 7 2 बार, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 22 का गुणा कर देंगे 7 में, 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग सेमी। अब देखो हमें 44 सेमी परिमाप वाले वर्ग का भी क्षेत्रफल मिल गया और 44 सेमी परिमाप वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल मिल गया। अब यहाँ से देखो हमें स्पष्ट हो रहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, 154 अधिक है कि 121 अधिक है। जाहिर सी बात है 154 अधिक है, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है ना, ठीक है। और कितना अधिक है क्षेत्रफल वो हम आगे लिख देंगे, अधिक क्षेत्रफल बराबर 154 में से हम 121 जो वर्ग का आया था उसको घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 33 वर्ग सेमी।
इतना क्षेत्रफल वृत्त का अधिक आया, जबकि परिमाप हमारा दोनों का सेम था। तो ये था प्रश्न नंबर 5। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो यहाँ पे हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो प्रश्न ये कह रहा है कि एक वृत्त हमारा ये है और एक वृत्त हमारा ये है। ये हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या r2 है। इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल का ये 100 गुना है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल है लिख देंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार क्या दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है कि चित्र के हिसाब से क्या प्रश्न निकल के आ रहा है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100/1। ठीक है, अनुपात के प्रश्न को हम लोग इस तरीके से बटे में लिख लेते हैं। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100/1। इसका मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100/1। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी हमने त्रिज्या r1 मानी है, तो पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर बराबर 100/1। अब यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर 100/100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²/1⁻²। तो यहाँ से देखो निकल के आएगा हमारा r1/r2 पूरे की घात 2 बराबर 10/1 घात से घात कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से r1/r2 बराबर 10/1। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा था परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे हम सबको पता है वृत्त की परिधि, और परिधि का सूत्र होता है, आपको भी याद कराया था हमने कुछ दिन पहले, 2πr। तो पहले वाले वृत्त के लिए 2πr1 होगा, दूसरे वाले वृत्त के लिए 2πr2 होगा। तो 2π का ऊपर गुणा कर देंगे, 2π का नीचे गुणा कर देंगे। किसी भी समान संख्या का अगर हम लोग अंश बटे हर में गुणा करते हैं तो उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पे 2πr1 हो गया हमारा पहले वृत्त की परिधि। ठीक है, लिख देंगे अतः पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, और ये क्या निकल के आई 10/1। यानी अगर इनका हम अनुपात लिखें तो अनुपात कितना निकल के आएगा, 10:1 निकल के आएगा। यही हमसे प्रश्न पूछ रहा था। आई होप कि आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 6। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है, एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेमी × 24 सेमी माप की है। इसमें से 1 सेमी व्यास के 864 वृत्ताकार बटन निकाल लिए जाते हैं, बची शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये है, मान लीजिए एक शीट जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी गई है, ये है 24 सेमी और ये है 36 सेमी। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या निकालनी है, बटनें निकालनी है छोटी छोटी। कितनी निकालनी है, 864। तो यहाँ पे हम एक बटन का निकाल लेंगे पहले क्षेत्रफल, उसके बाद 864 का उसमें गुणा कर देंगे तो पूरी 864 बटनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और इधर हम आयताकार जो प्लास्टिक है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से उसका घटा देंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि आयताकार प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चूंकि आयताकार है तो इसका हम फटाक से गुणा कर दें, 36 × 24। तो गुणा कर देते हैं, 4 × 24 की 4 हासिल लगा दो, 4 × 12 और 2 14 और 36 दूनी 72, 4 6 7 और 1 8, 864 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 864 वर्ग सेमी। अभी हमें क्षेत्रफल मिल गया पूरी प्लास्टिक की शीट का। अब इसमें से हम बटनें निकालेंगे। तो एक बटन का क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे, एक बटन का क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। यहाँ पे हमें 1 सेमी क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, इस बात को ध्यान रख। तो यहाँ पे जो है 1 सेमी व्यास दिया गया है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी। तो ये पाई
और आर है 1 सेमी का आधा 1/2 और इसकी घात 2। तो पाई का मान हम रख देंगे 22/7 गुणे 1/2 1/2। ठीक है, वर्ग है ना तो 2 बार होगा। ये कट गया 11 दूनी 22, तो ये आ गया 11/7 दूनी 14। एक बटन का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है, वर्ग सेमी। अब यहाँ पे कुल बटनें कितनी है 864, तो हम लिख देंगे अतः 864 बटनों का क्षेत्रफल। तो जिससे जितनी बटनें हमने निकाली हैं उनका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 11/14 गुणे 864। ये शायद 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4। तो ये 432 में कर देंगे 11 का गुणा, तो ये 432 2 3 2 5 4 3 7, तो ये आ गया 4752/7 वर्ग सेमी। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया। अभी तक हमने क्या किया, इसका प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकाल लिया, जितनी बटनें हमने हटाई हैं उतने का क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे पूछा है कि बची शीट का क्षेत्रफल निकाल दो, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो सीधा सा हमें एक लाइन का रह गया है, आंसर आ जाएगा अतः बची शीट का क्षेत्रफल। तो ये कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे कुल प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल माइनस 864 बटनों का क्षेत्रफल। पूरी शीट में जितनी बटनें हमने काटी हैं उनका क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल था शीट का 864 वर्ग सेमी। अब इसमें से हम इसको देंगे, घटा देंगे, तो ये जो है 4752/7। अब इसको अगर हम वैसे देखें, थोड़ा सा अगर हम आसानी से इसको हल करने की कोशिश करें, तो ये इतनी संख्या ना लिख के, ये संख्या जो आई थी 864 में था 11/14, तो लिख देंगे 864 गुणे 11/14। अब यहाँ से देखो 864 आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 11/14। तो यहाँ से देखो 864, 14 एकम 14 में से 11 गए, गुणे 3/14। अब 2 से ये काट दो 7 बार, 2 से ये काट दो 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, इसमें 3 का कर दो गुणा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 1296/7। 7 का इसमें दे दो भाग, तो कितना आएगा, तो 7 एकम 7, 7 4 11, 7 5 बचे 59, 7 8 56, 3 36 हुए, 7 चौको 7 पंचे 35, 1 बचा 1/7, ये वर्ग सेमी। तो इतना एरिया जो है प्लास्टिक शीट का मेरा बच रहा है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 7, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का 8वां और अंतिम प्रश्न ये है कि एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेमी है, उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। तो देखो, एक हमें वृत्ताकार दी गई है थाली, इसका व्यास जो है कितना है 28 सेमी है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा, क्षेत्रफल। तो हमें एक ऐसी तस्तरी का व्यास बताना है, व्यास हमें नहीं पता है इसका, जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो, इस क्षेत्रफल का आधा हो। तो देखो, प्रश्न जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से हम लगाना भी इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले बड़े वृत्त का व्यास दिया गया था, तो हम लिख देंगे अतः बड़ी वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो पाई यहाँ पे दिया गया है व्यास, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, त्रिज्या बराबर 28/2, यानी 2 का भाग दे देंगे 14 सेमी, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या निकल के आएगी 14 सेमी। तो पाई गुणे आर यानी 14 की घात 2, पाई का मान 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 में हम गुणा कर देंगे 14 का, तो 14 चौको 56 की 6, यहाँ से लगा 5, 14 चौको 56 और 5 61, 616 वर्ग सेमी। ये आ गया इसका क्षेत्रफल, किसका, बड़ी वाली तस्तरी का। अब कह रहा है कि ऐसी तस्तरी जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो, ठीक है। तो अतः
छोटी तस्तरी का क्षेत्रफल। तो प्रश्न कह रहा है, अतः प्रश्नानुसार छोटी तस्तरी का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, इसका आधा हो यानी 616/2, तो दुत्ती 6 0 2 8 16 308 वर्ग सेमी। अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 308। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 308/पाई। तो ये 308 बटे में ऊपर जाएगा पाई तो उल्टा हो जाएगा, 22/7 का हो जाएगा 7/22। ठीक है, तो 22 का इसमें चला जाएगा भाग, 22 एकम 22, 8 बचे, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 चौको 88। ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना आएगा, 14 को लिख सकते हैं 7 दूनी 14 और 7, तो ये हमारा आ गया। तो ये 7 की घात 2 गुणे 2। तो यहाँ से आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या आएगा निकल के, आर बराबर 7/√2 सेमी। ठीक है, अब हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न हमसे त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या 2 गुणे त्रिज्या कितनी है, 7/√2। तो ये 7 दूनी 14/√2 सेमी। ये क्या निकल के आ गया, व्यास निकल के आ गया जो हमसे प्रश्न पूछ रहा था। तो ये हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को और इस प्रश्न के साथ साथ इस एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, अपने यार दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।